हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं यूनिट सेकंड अलजेब्रा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के 2023-24 की सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो, जितने भी आप क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके स्कोर करने के जो चांसेस होंगे वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, आप अगर बोर्ड में एक अच्छा स्कोर लेना चाहते हैं, साथ में किसी भी कम्पिटिटिव लेवल पर जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, राइट? Without wasting time, let's come to the topic. Here, the topic, if you will see, we are taking the two topics that is zero of the polynomial and relation between zero and coefficient. ठीक है, इन दो टॉपिक को हम समझेंगे। तो ये जो दो टॉपिक है उनको कैसे करना है हमें, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, है ना। अब इसमें कहा गया है जीरोस निकालो और फाइंड करो रिलेशन। रिलेशन किसके बीच में निकालना है? बिटवीन द जीरोस and the coefficient, between the zeros and the coefficients, right? So here this is a polynomial, मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से। तो फर्स्ट इंटू लास्ट अगर आप करेंगे तो कितना आएगा 10, इसको डिवाइड करो 2 से, यह आएगा 5। ठीक है, अब मुझे चाहिए मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपको पता ही होगा, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखना है मैम, लास्ट टर्म को भी एज इट इज रखना है। तोड़ना है, तोड़ना किसको है? 7x को। किसको तोड़ेंगे? 7x को। कैसे ब्रेक किया कि ये जो 2 से डिवाइड किया तो 5 आया, मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, और ऐड करेंगे तो 2 और 5 कितना आ रहा है बेटा? 7। ठीक है, तो यहां से हम कहेंगे 7x बनेगा 2x प्लस 5x। इसको ही तो ब्रेक करके हमने ऐसे लिखा। नाउ टेक कॉमन x प्लस 2, टेक कॉमन 5, वी हैव हियर x प्लस 2। पूरे में कॉमन है x प्लस 2, ठीक है, पूरे में कॉमन है x प्लस 2। तो क्या बचा? देखो, यहां से बचा x, यहां से बचा प्लस 5। सो हियर आई एम राइटिंग x प्लस 5। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो जीरोस आ गए माइनस का 2 एंड माइनस का 5। दो जीरोस आ गए, माइनस का 2 और माइनस का 5। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट अ रिलेशन। मुझे क्या करना है? एक रिलेशन निकालना है ना। तो वो रिलेशन जो है वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और वो किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस बी बाय ए के। और दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा, और वो किसके इक्वल होता है? सी बाय ए के। अल्फा प्लस बीटा और क्या? अल्फा इंटू बीटा। अब आप बताओ, सम ऑफ जीरोस में आपने जो ये जीरोस निकाले उनका नाम क्या होगा? एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो यहां से अगर आपको किसी भी चीज को वेरीफाई करना होता है तो बेटा कभी भी इक्वल नहीं लेते। याद रखिए, बोर्ड के एग्जाम आप देने वाले हैं, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल दैट व्हेन यू आर प्रूविंग एनीथिंग, देन you just take one time left hand side, then take right hand side, and then prove it they are equal, that left hand side equals to right hand side, right? So here alpha, what is alpha? Minus 2. Beta, that is minus 5, and which is equal to minus 7. Now right hand side if you will see, we have some values. क्या क्या values है? देखो, ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वैल्यूज दिखाई दे रही है। ये क्वाड्रेटिक जो हमने लिया था उसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको हम लेते हैं ए, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड लास्ट इज सी। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम राइट हैंड साइड में पुट करते हैं। माइनस बी बाय ए, माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू है 7, ए की वैल्यू है 1, माइनस 7। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? बिल्कुल।
लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सेम हियर, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है? सी बाई ए. तो मैम पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं. बिल्कुल, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो. अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है -2, बीटा है -5, 5 टू ज़ा 10. क्या ये सी बाई ए के इक्वल होगा मैम? राइट हैंड साइड लेके देख लो बेटा. सी डिवाइड बाय ए, सी की वैल्यू कितनी है? 10, ए की वैल्यू कितनी है? 1. तो आंसर कितना आ गया? 10. यहाँ भी कितना आ गया? 10. लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. राइट, नाउ कम टू दिस. जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो जीरोस गिवन है अल्फा 2, बीटा -3. ठीक है, जीरोस भी गिवन है, ये अल्फा 2 और -3, और कहता है इक्वेशन भी है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, ये गिवन है. आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू. कैसे करें? जब भी जीरोस हो, अप्लाई द रिलेशन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. क्या फाइंड करेंगे? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो. तो बेटा सम ऑफ जीरो क्या है? अल्फा प्लस बीटा. सम ऑफ जीरो क्या है? अल्फा प्लस बीटा. राइट, ठीक है. यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? अल्फा इंटू बीटा. यहां से अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या था? अल्फा इंटू बीटा. ठीक है, तो यहां से जीरोस है 2 और -3, ये है 2 इंटू -3, सो इट इज इक्वल्स टू -1. इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 टू जा कितना आएगा? 6. इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी. बिल्कुल राइट. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, करना क्या है? ये वैल्यू है 1 ए के इक्वल, ये वैल्यू है बी के इक्वल, और ये जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है ये है सी के इक्वल. नाउ दिस इज इक्वल्स टू माइनस का बी बाय ए. तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल. बी की वैल्यू आप बताओ? ए प्लस 1. ए की वैल्यू आप बताओ? 1. ए प्लस 1 इक्वल है 1 के. ए इक्वल टू 1 प्लस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस. आर यू गेटिंग इट? ठीक है, यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ गई. ठीक है, इक्वल टू 0. नाउ हियर अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाय ए. राइट, अब ये वैल्यू सी बताओ, आप बताओ कितना है? बी, और ए की वैल्यू कितनी है? 0. सो हियर बी कम्स इक्वल्स टू 0. राइट, यहाँ से बी किसके इक्वल आ गया? अच्छा, ए की वैल्यू, सॉरी ये वाली ए की वैल्यू रखेंगे ना तो ये 1 के इक्वल है. राइट, जस्ट अ मिनट, ये वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है. ओके, 1. तो b की वैल्यू क्या आ गई? -6. तो दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 0 और दूसरी आ गई -6. आर यू गेटिंग? ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 81. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस तरह के ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए हैं. ठीक है, आप देखो मार्च का 2023 का पेपर. ठीक है, बहुत अच्छा सेट किया हुआ है बोर्ड ने, उसको बहुत अच्छे से सेट किया हुआ है. तो बेटा आपको कंसेप्ट के साथ साथ अलग अलग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. और ये पूरे के पूरी जो हमने सीरीज दी है उसमें आप देखेंगे कि कोई भी रैंडम क्वेश्चन नहीं लिया हुआ. हमने वो ही क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड ने पिछले इतने सालों में दिए हैं. 15 ईयर्स से जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हमने सेट किया है, और आपको सिर्फ मेहनत करनी है. आपको ये देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है. देन यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो दिस इज हियर पॉलिनोमियल with the zeros alpha and another one that is beta. एक जीरो है अल्फा, दूसरा जीरो है क्या है? बीटा. अब आपको कहा गया है अल्फा और बीटा जीरोस हैं. राइट, यू नीड टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है. उस पॉलिनोमियल में जीरोस हैं 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा, 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा. तो बेटा
जब भी पॉलिनोमियल हो ना तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो हमारे हाथ में है ही, उसको तो हम निकाल सकते ही हैं। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू 2। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। नाउ अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं बेटा? माइनस का बी बाय ए, राइट। अल्फा इंटू बीटा सी बाय 2/6 कितना आएगा? 1/3। ये कितना आएगा? 7/6। ये आएगा 7/6, ये आ गया 1/3, ठीक है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक। मैम क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, जहाँ एस क्या होता है? एस क्या होता है याद करके बताओ? सम ऑफ जीरोस, राइट। पी क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आर यू गेटिंग? ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है बेटा? ये देखो, ये देखो, ये नहीं, इससे तो यही बन जाएगा। सम कितना है? देखो ये जीरो सबकी बार क्या है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। प्रोडक्ट कितना है? 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। बिल्कुल। तो मैम यहाँ से एलसीएम ले ले, बिल्कुल। जब प्लस करते हैं ना तो एलसीएम लेते हैं। अल्फा बीटा, अल्फा को इससे डिवाइड करो, कितना आएगा? बीटा। यहाँ से आएगा बीटा को इससे डिवाइड करो, कितना आएगा? अल्फा। अल्फा इंटू 1 अल्फा प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा। पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। अल्फा प्लस बीटा है 7/6, अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1/3 प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1/3। ओके, सो नाउ टेक एलसीएम दैट इज 3x स्क्वायर। यहाँ से आप 1/3 से भी डिवाइड कर सकते थे, योर विश, आप कैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो हियर आई एम डूइंग, वेट, ये वैल्यू आई है हमारे पास। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7y, 6 और 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 3, ठीक है। 2 से एलसीएम लो तो या 1/2 को कॉमन ले लो तो दैट इज 2y स्क्वायर माइनस का 7y, 3 2 जा 6। तो आपके पास इक्वेशन आ गई 1/2 इंटू दिस, राइट, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन, शो द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो ये बताना है कि ये इसके जीरोस हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी। सो हियर पुट x 1/2। जीरोस प्रूव करने के लिए करना क्या होता है कि आंसर को जीरो आना चाहिए। 4 इंटू 1/2 4 हो गया, प्लस 4/2 हो गया, माइनस का 3 आ गया, है ना। तो ये कैंसिल हुआ 1, एलसीएम लेते हैं 2, ये आएगा 2 प्लस 4 माइनस 6, 6 माइनस 6 0। बिल्कुल मैम, जीरो आ रहा है तो इट मीन्स इट इज दी पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। नाउ -3/2 के लिए भी प्रूव करेंगे, आप प्रूव करके देखो। यहाँ पर 4 इंटू -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 3/2 एंड माइनस का 3, 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 2 जा 4, for the 12/2 माइनस का 3, राइट। दिस कैंसिल, दिस 4 9 माइनस, आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक ना, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। ओके, दिस इज 6 माइनस 3, सो इट इज 0, ठीक है बेटा। तो ये तो क्लियर हो गया मैम कि यहाँ पर ये जीरोज आ रहे हैं, ये आ रहा है अल्फा और ये क्या आ रहा है? बीटा, ठीक है। नाउ वी नीड टू वेरीफाई द रिलेशन। 4x स्क्वायर, देखो ये a होता है, ये b होता है और लास्ट वाला क्या होता है? c, ठीक है। नाउ वी हैव अल्फा प्लस बीटा माइनस b by एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज c by a। आर यू गेटिंग? ठीक है। तो बस फिर पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड अलग, राइट हैंड साइड अलग। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बनेगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है हमारे पास 1/2, बीटा है हमारे पास -3/2 विच इज -2/2 एंड विच इज इक्वल्स टू -1, माइनस बी, बी क्या है 4, ए क्या है 4 और आंसर क्या आ गया? माइनस का 1।
अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाइड, अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है -3/2, -3/4, सी बाय ए निकालो। सी बाय ए कैसे निकालते हैं बेटा, ये देखो यहाँ पर ये सी है, -3 पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो आप देख रहे हैं ये दोनों वैल्यूज, ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड के, ये इसके इक्वल आ रहा है और ये इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो बस फिर यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। नाउ वी हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन, अ टीचर आस्क 10 of his student to write a polynomial in one variable, right? बोर्ड का ही क्वेश्चन है, a teacher asks 10 of his students to write a polynomial in one variable on a paper and then to hand over the paper. The following were the answer. अभी टीचर ने 10 बच्चों से पूछा कि आप पॉलिनोमियल लिखो, ठीक है, और इन बच्चों ने इस तरह से लिख के दे दिया। नाउ 2x plus 3, 3x square plus 7x plus 2, 4x cube plus में 3x square plus 2 और ये सारी वैल्यूज, ठीक है। Now, how many of the above 10 are not polynomial? तो देखो अगर मैं बात करूं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की और पॉलिनोमियल की तो आपको क्लियर होना चाहिए। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, विच इन्वॉल्व्स टर्म्स and in that term we have variable with a constant, variable with the constant, ठीक है, वेरिएबल विद द कांस्टेंट। और अगर हम बात करें पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल की तो पॉलिनोमियल में हमने कहा वी हैव द एक्सप्रेशन वेरिएबल विद द होल पावर, विद द होल पावर, है ना, होल नंबर होना चाहिए, पावर में क्या होना चाहिए, होल नंबर। यहाँ पर पावर रैशनल नंबर हो सकता है, रैशनल नंबर, यहाँ पर ये होल नंबर ही होगा, ठीक है। लेट्स फाइंड इट ना, पॉलिनोमियल ही तो चेक करना है मैम, ठीक है। देखो यहाँ पर चेक करो, दिस वन पावर 1 बिल्कुल ठीक है पॉलिनोमियल, पावर 2 1 पॉलिनोमियल, 3 होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, इट इज़ नॉट अ होल नंबर। देखो x की पावर 1/2 आ गई, 1/2 तो होल नंबर नहीं होता है ना, तो दिस इज नॉट अ होल, नॉट अ पॉलिनोमियल। नाउ दिस √7 चल जाएगा मैम, हमें तो वेरिएबल की पावर देखनी होती है। 3 1 2 x की पावर 0, देखो -5/x है तो ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -1, -1 पॉलिनोमियल है नहीं है, -1 होल नंबर है नहीं है, तो पॉलिनोमियल भी नहीं बनेगा। अब देखो ये फ्रैक्शन में आ सकता है, मुझे तो वेरिएबल की पावर देखनी है 1, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पावर है 3, ये पावर 2 है, ये 1 है, ये भी चल जाएगा। ये देखो x प्लस 1/x को लिखेंगे x की पावर -1, अब पावर में है होल नंबर है नहीं है, तो इट मीन्स ये क्रॉस, तो कौन से क्रॉस हो गए चेक करो, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। 3 बच्चों का गलत आंसर था, तो उनको लिखा गया था पॉलिनोमियल लिखने के लिए। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर नॉट पॉलिनोमियल, सो हाउ मेनी आर नॉट पॉलिनोमियल, 3 आर नॉट पॉलिनोमियल, हाउ मेनी अबव आर क्वाड्रेटिक। अब बेटा आ गई ना बेसिक्स अगर आपके क्लियर होंगे तो बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वाड्रेटिक मीन्स हाईएस्ट पावर को क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर को क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर है ना, हाईएस्ट पावर फाइंड आउट कर दो, कैसे करेंगे, लेट्स सी दिस। फर्स्ट in this first if you will see we have power 1, right, so this is not a quadratic, highest power is 2, this is a quadratic, now this is highest power with a 3, it is not a quadratic polynomial। मैम ये तो polynomial ही नहीं था, ये भी polynomial नहीं था, ये भी नहीं था, ठीक है। अब आगे चलो, ये देखो हाईएस्ट पावर 1 है तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। तो क्या समझ में आता है आपको, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक हियर, विच वन इज क्वाड्रेटिक, 3x² + 7x + 2, ठीक है। तो आप देखिए हाईएस्ट पावर जो है
वो कितनी है यहाँ पर 2, तो ये हमारा क्या काउंट होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। गॉट इट? ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन is here. Find the zeros of a quadratic polynomial and verify the relation. चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को करते हैं। ये है 5x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 4, राइट। मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, 5 4 जा कितना हो गया 20। 20 के फैक्टर्स बनाओ, 20 के फैक्टर्स 2 और 10, 2 में से 10 गया 8, ये तो बिल्कुल आ रहा है मैम। पहली टर्म को एज इट इज, लास्ट टर्म को एज इट इज, 8 को ब्रेक करो, प्लस का 2x और माइनस का 10, माइनस का आएगा नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे कि हमारे पास प्लस का 8x आए। प्लस का 8x कैसे आएगा, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, राइट। नाउ टेक कॉमन, x कॉमन लिया 5x माइनस 2, यहाँ से कॉमन लिया हमने, क्या लिया 5 कॉमन, तो ये आ गया हमारा कितना 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आया तो आपके पास आएगा 5x माइनस 2, पूरी में से कॉमन आ रहा है 5x माइनस 2, राइट। 5x माइनस 2 क्या बचेगा x प्लस 2, तो आपके पास आंसर आ गया 2/5 और दूसरा आंसर आ गया -2। दो वैल्यूज आएंगी ना, एक आएगी 2/5 और दूसरी वैल्यू कितनी आएगी -2, राइट। ठीक है, नाउ वी नीड टू वेरीफाई इट। चलो वेरीफाई कर देते हैं फटाफट से। अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 2/5, बीटा माइनस का 2, 2 minus 5 to the 10 divided by 5 it is -8/5, राइट। b बाई माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो ये b की वैल्यू है 8, a की वैल्यू कितनी है 5, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेम हियर सेम हियर। अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, अल्फा की वैल्यू 2/5, बीटा की वैल्यू माइनस का 2, आंसर आ गया -4/5, राइट। नाउ c बाई, कैन यू सी दिस, c कहाँ है c, ये रहा मैम लास्ट टर्म जो है वो c है, तो माइनस का 4, a की वैल्यू ये रही 5, तो ये आ गया हमारा माइनस का 4/5। दिस इज हाउ वी कैन रिवाइज दिस क्वेश्चंस। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस जो होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डालेंगे और आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। अल्फा बीटा के क्वेश्चंस तो श्योरली दैट विल कम इन योर एग्जाम। ठीक है, हम आगे जो करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और केस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, साथ में करेंगे असर्शन रीजन ऑल्सो, राइट। टिल देन गुड बाय।